तरकीब मिल जाए जिससे हम मन के दुखों से बच सकें। पर मन के दुखों से बचने की जो तरकीबें खोज रहा है वो मन ही खोज रहा है। और कोई भी तरकीब आप लगा लीजिए, जब तक आपका भावुक शरीर विकसित नहीं होता और आपकी चेतना तार्किक शरीर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको कष्ट ही कष्ट होगा। कोई तरकीब, कोई चालाकी आपको बचा नहीं पाएगी। जितना मर्जी आप पूजा कर लें, प्रार्थना कर लें, क्षण मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत हो जाएगा, पर उसके बाद फिर वही स्थिति आएगी। क्योंकि इस दुख का कारण है, ऐसा मान लीजिए आप कि भीतर से हमारी चेतना एक रास्ते पर है। इस रास्ते में 7 सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी पे जब आप एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे उठेंगे, अत्यंत भयंकर कष्ट आपको होगा, मानसिक कष्ट। आपके जो मन है वो अत्यंत विचलित होगा और प्रयास करेगा कि आप अगले स्तर पे ना पहुंच जाएं। तरह तरह के विचार आपको आएंगे, तरह तरह की भ्रांतियाँ, भ्रम, संशय, शक, डर, तनाव, गुस्सा आएगा आपको, जो प्रयास करेगा कि आप चेतना के उच्च स्तर तक ना पहुंच जाएं और एक सीमित प्राणी बन के रह जाएं। क्योंकि प्रकृति ने नियम बनाए हुए हैं कि यदि आप चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना चाहते हैं तो पहले प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी। वही माया है। आपने देखा होगा कि जब तपस्वी लोग तपस्या करते थे तो उन्हें राक्षस परेशान करते थे, कभी उन्हें अप्सराएं दिखाई देती थी, कभी कुछ दिखाई देता था। ये सब मन के उत्पन्न विचलन है, ये सब मन द्वारा बनाई गई कल्पनाएं हैं, यह सत्य नहीं है। और जब तक हम इस स्थिति का, हम उस मानसिक स्थिति में ना पहुंच जाएं कि हम उन कल्पनाओं का सामना कर पाए, तब तक आपकी चेतना को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए जो गेटवे है वो नहीं खुल पाएगा। आप ऐसे मान लीजिए कि 7 गेट हैं और हर गेट